Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you बच्चों. Today we are going to start kinds of sentence. Kinds of sentence. Before we have read sentence, parts of sentence, but today I will teach you kinds of sentence. There are 5 kinds of sentence. Number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. And number 4th, exclamatory sentence. And the last है number 5, optative sentence. तो बच्चों इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस की हम कैसे पहचान करेंगे. हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इज यहाँ पे अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव. ये अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव. यानी असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूड होते हैं, जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस होता है आपका साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस होता है नकारात्मक. इनमें जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं ही इज ए टीचर. तो बच्चों ये आपका क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है. और इसी को हम कह रहे हैं कि अगर ये हम कहें राम इज नॉट ए गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो ये क्या हुआ, निगेटिव. परंतु इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. और ये होता है कि वाक्य के अंत में इसमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में हम पहचानते हैं कि वो आपका असर्टिव. मतलब इन दिस सेंटेंस इट इज एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट्स, किसी की कथन के बारे में. जैसे यहाँ पे कथन का ही इज ए टीचर, ये एक स्टेटमेंट है, ये कथन है. और राम इज नॉट ए गुड बॉय, ये एक स्टेटमेंट है. इस जब ऐसी स्थिति दी है तो वहां पे क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है. तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस क्वेश्चन. मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे हम ये कहें डू यू नो मी, और क्वेश्चन, तो क्या तुम मुझे जानते हो. ये आपका क्या हुआ, इंट्रोगेटिव. और इसके वाक्य के अंत में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं. इसी तरीके थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड एंड रिक्वेस्टेड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. प्रायः जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे हम ये कहें सिट डाउन, तो यहाँ पे सिट माने बैठना होता है, ये वर्ब से शुरू हुआ, इसलिए यहाँ पे ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है. या फिर इसी में हो सकता है निगेटिव भी शुरू होती है. जैसे हम ये कहें डू नॉट मेक ए नॉइज. तो इस तरीके से बच्चों ये वर्ब से शुरू होते हैं. या फिर कभी कभी इसमें प्लीज या काइंडली से शुरू, जैसे प्लीज गिव मी ए बुक, तो यहाँ पे काइंडली ग्रांट मी लीव. इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, तो वो वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं. और ऐसे वाक्यों में हमेशा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं. इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस अलाउस खुर्रा ब्रेव इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, इसमें विस्मय का बोध होता है. इसके जो सेंटेंस होते हैं
वो आपके होते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं एलास ही इज डेड। ये तो इस तरीके से होता है एलास ही इज डेड, यहाँ पे दुख व्यक्त कि वह मर गया, या तो इस तरीके से होते हैं, या फिर इसी में शुरू होता है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इट इज। ये कभी कभी इस तरीके हाउ ब्यूटीफुल द रेन इट इज से शुरू होते हैं, या व्हाट या हाउ से भी शुरू होते हैं, तो वो भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एंड द लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश्ड, कर्स्ड, प्रेड इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में क्या होता है कि इसमें ईश्वर से प्रार्थना, अभिशाप, वरदान का भाव देते। इसके जो सेंटेंस होते हैं वो हम ये कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ये इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, बीच में बोधक चिन्ह में, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। और इसमें हो सकता है कि ओ गॉड आई वेयर ए किंग। ठीक है, इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा, वरदान आदि का बोध होता है। तो ये वाक्य बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आशा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर इसकी जो एक्सरसाइज दी जा रही है सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और उसे लर्न भी कर लेंगे। इसकी अगली वीडियो में इसी से संबंधित हम आपको एक्सरसाइज देंगे। अभी इसके बारे में डिफिनेशन आपको लिखना है और उससे संबंधित सारी पहचान दी गई है। सभी बच्चे इनको ध्यान से लिख लेंगे। थैंक यू।